हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे संक्रमित रोगों के क्रम में टाइफाइड को, कि वास्तव में टाइफाइड कैसे होता है और इनकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। जानना है कि आप लोगों को आज जानना है आपका टाइफाइड के बारे में। ठीक है, तो टाइफाइड वास्तव में एक प्रकार का संक्रमण की वजह से होता है। संक्रमण का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बैठेगा, इस वजह से इस रोग को हम लोग कहते हैं संक्रमित रोग। क्या कहते हैं? संक्रमित रोग। और यह जो संक्रमण फैलेगा, यह किससे फैलेगा? तो जीवाणु से फैलेगा। किससे फैलेगा? जीवाणु से। अब बात आती है कि ये जीवाणु से फैलेगा, तो जानने वाली बात आती है कि ये किस जीवाणु से फैलेगा और यह रोग फैलेगा कैसे, यह बॉडी में कहाँ पे रहता है। तो अगर इस जीवाणु की बात कीजिएगा तो इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी यानी टाइफाइड जिस जीवाणु, जिस सूक्ष्म जीव की वजह से होगा, उसका नाम क्या है? साल्मोनेला टाइफी। अब ये मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाएगा? कोई तो जगह होगी जहां पे पाया जाएगा, जिनके वजह से इस तरह की प्रॉब्लम होगी इसे। तो दरअसल क्या होता है कि इंसान के, जिससे टाइफाइड होगा, उसके मल मूत्र में या फिर शरीर के अन्य हिस्सों में, ब्लड में भी आपका क्या होगा? ये साल्मोनेला टाइफी रहता है। अगर ये टाइफी किसी भी तरह से आपके बॉडी में चला गया, तो आपके अंदर प्रॉब्लम क्या करेगा? यह आपके बॉडी के अंदर संक्रमण करेगा। और संक्रमण करने के बाद अलग अलग तरह के लक्षण दिखाई देंगे। अब सोच रहे होंगे आप लोग कि ऐसा क्या हमें लक्षण दिखेगा कि हमें समझ में आ जाए कि बीमारी टाइफाइड ही है। तो टाइफाइड के संक्रमण में आपको अलग अलग प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ेंगे। अब हम आपको बता दें कि इंडिया में लगभग प्रति वर्ष इस संक्रमण के चपेट में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। इनसे भी ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा लोग इसमें आते हैं। और आपको बता दें कि अगर सही समय पर अगर इस संक्रमण का इलाज नहीं कराया गया, तो 3 से 4 हफ्ता के अंदर, यानी 3 से 4 हफ्ता में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो समझ सकते हैं कि आपको सही समय पे इसकी जानकारी होना, और सही समय पे जानकारी होने के बाद इनका प्रॉपर टेस्ट कराना, और डॉक्टर के द्वारा सुझाए गए उचित दवाओं का सेवन करना, ये आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर ज्यादा दिनों तक ये रह गया, तो ये अगर नहीं मरा, अगर साल्मोनेला टाइफी वाला जीवाणु आपके बॉडी में अगर नहीं मरा, तो आपकी जान ले लेगा। तो आपकी जान ले, उससे पहले किसकी जान लेनी है हमें? साल्मोनेला टाइफी की। तो ये जान लेंगे कब? जब हमारे अंदर ये आ जाएगा तब। लेकिन पहले ये तो जान ले कि अगर आएगा तो हमें मालूम कैसे चलेगा कि हमारे बॉडी में आ गया। क्योंकि अगर किसी भी चीज से हमें लड़ना है, तो हमें दुश्मन पहले मालूम तो चले कि दुश्मन कौन है हमारा। तो यह कंडीशन है कि जब आपको टाइफाइड होगा, तो लक्षण जो दिखाई पड़ेंगे आपको, कौन कौन से लक्षण दिखेंगे आपको? तो पहला लक्षण कि आमाशय में दर्द होगा, अर्थात कि पेट में दर्द महसूस होगा। आमाशय में दर्द पहला। दूसरा क्या प्रॉब्लम होगी? पहला तो आमाशय में दर्द होना शुरू होगा, फिर उसके बाद क्या? सिर में दर्द। सिर में दर्द होगा, सिर दर्द। तीसरा क्या होगा? जब सिर दर्द होगा तो दिमाग चिड़चिड़ा होगा, मतलब क्या? मानसिक तनाव। मानसिक तनाव। उसके बाद क्या? आपके बॉडी के अंदर फीवर रहेगा। क्या रहेगा? फीवर रहेगा। ये सभी लक्षण आपके बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा। बॉडी में जकड़न होगा, कमजोरी महसूस होगी, कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। अमाशय की वजह, दर्द की वजह से आपका क्या होगा? आपको कुछ भी भूख नहीं लगेगा, भूख की कमी हो जाएगी, खाना का टेस्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारे समस्या अगर लक्षण आप में दिख रहे हैं, फीवर लगातार रह रहा है और लगातार बढ़ ही रहा है आपका फीवर, आप कोई भी पैरासीटामोल ले रहे हैं, फीवर डाउन हो जा रहा है, फिर से हो जा रहा है, डाउन हुआ फिर से हो गया, डाउन हुआ फिर से हो गया, तो मतलब क्या?
कि यह फीवर पैरासीटामोल से कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसका मतलब नो डाउट कि यह इसके अंदर जो टाइफाइड है, इनके अंदर जो जीवाणु है वह खतरनाक है, और वो खतरनाक बीमारी कौन सा आपका टाइफाइड है। तो ये संक्रमण इस जीवाणु से होगा सल्मोनेला टाइफी से। अब ये लक्षण दिख रहे हैं तो आपको तुरंत टेस्ट कराना पड़ेगा। डॉक्टर के पास टेस्ट कराने जाइएगा तो इसकी टेस्ट के लिए एक टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। क्या नाम है आपका? विडाल टेस्ट। ठीक है, यह विडाल टेस्ट किया जाएगा आपका, और विडाल टेस्ट जब होगा तो इस टेस्ट से कंफर्म होगा कि आपको टाइफाइड हुआ है या नहीं हुआ है, टाइफाइड हुआ है या नहीं हुआ है, ये तय कौन करेगा? विडाल टेस्ट। यानी विडाल टेस्ट से कंफर्म करेंगे आप कि आपको क्या होगा, कि होगा, यानी कि यह रोग हुआ है या फिर नहीं हुआ है। क्लियर? पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात कि अगर ये रोग हो गया और इसमें टाइफाइड क्लियरफाई हो गया तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? मान लीजिए प्रॉब्लम हो गया है तो भाई छुटकारा भी तो पाना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको कि पहला नंबर तो कोशिश करें कि जो अगर बच्चा हो घर में तो टीका का लगवा ले। आपको रोकना है, रोग हुआ है तो रोग होने के बाद टीका थोड़ा नहीं लगाइएगा, नियंत्रण में टीका लगा सकते हैं। लेकिन आपका अगर रोग हुआ है, रोग हो गया, तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? तो इसके लिए एंटीबायोटिक दवा आती है। क्या आती है आपकी? एंटीबायोटिक दवा आती है कि आपको प्रतिजैविक वाली दवा लेनी है, हाई क्वालिटी की, जो क्या करेगी, उसको कंट्रोल करेगी, आपकी प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाएगी और इनकी क्षमता जो कि सल्मोनेला टाइफी की क्षमता घटेगी। तो इसमें मेनली क्या लिया जाता है? एंटीबायोटिक आपको दिया जाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक क्या करता है कि बॉडी की प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाएगा ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर जो सल्मोनेला टाइफी की इशू होगी वह उनकी वजह से आपका रुधिर या अमाशय वाला हिस्सा, उन सभी हिस्सों से सल्मोनेला टाइफी का खात्मा होना शुरू हो जाएगा। इसका एंटीबायोटिक का भी एक डोज होता है। ठीक है, वह डोज आपको लेने पड़ेंगे, लगभग आपको 20 दिन, कम से कम 15 से 20 दिन तक ये दवा कंटिन्यू खाना पड़ेगा। और खाने के बाद क्या होगा? बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ेगी, और जैसे ही पावर ऑफ कैपेसिटी आपकी अपनी जब बननी शुरू होगी तो सल्मोनेला टाइफी भी टॉफी के माध्यम से अपने बॉडी के बाहर निकलना शुरू कर देगा। तो एंटीबायोटिक इसकी मेन दवा हो गई। एंटीबायोटिक के अलावा व्यक्ति को विश्राम देना चाहिए। क्या करना चाहिए? विश्राम देना चाहिए। उसके बाद क्या? भोजन जो भी दे, ताजा और हल्का भोजन दे, ताजा और हल्का भोजन दे। हल्का भोजन का मतलब सुपाच्य, जिसे आसानी से पचाया जा सके। ठीक है, तो ताजा भोजन, हल्का भोजन दे, विश्राम दे प्रॉपर, और एंटीबायोटिक का सेवन करे। कोशिश करे कि जो संक्रमित व्यक्ति है वह औरों से दूर होकर अपनी सेवा कराए। संक्रमित व्यक्ति औरों से दूर रहे, मतलब थोड़ा सा अपना क्या कीजिए, अपने आप को सेफ कीजिए, थोड़ा सा क्वारंटाइन कीजिए, ताकि क्या हो, आपकी वजह से और किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो ये सभी आपका सेवन करना है। अगर क्या हो जाए, अगर टाइफाइड हो जाए तो ये क्या है? नियंत्रण करने के उपाय। ये क्या करेंगे आप? नियंत्रण करेंगे ऐसे। क्लियर? पहला नंबर बात। उसके बाद अगर मान लीजिए नियंत्रित आप नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए कि प्रॉब्लम हो गया, तब ने आपने नियंत्रण किया, अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि प्रॉब्लम हो ही नहीं, तो क्या काम कर सकते हैं आप? इसको रोकथाम के उपाय कर सकते हैं। किसके उपाय कर सकते हैं? इसकी रोकथाम, कि इसे हम रोकेंगे कैसे, ये लोगों को ना फैले, इस रोग के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पहला नंबर बात कि हमें व्यक्तिगत सफाई रखनी चाहिए, व्यक्तिगत एवं आसपास की सफाई, आसपास की सफाई। पहली नंबर बात। फर्स्ट नंबर बात क्या करना है? व्यक्तिगत सफाई भी रखनी है, आस पड़ोस की भी सफाई रखनी है, पहला नंबर बात। दूसरी बात क्या करनी पड़ेगी हमें, कि हमें आसपास में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। आसपास में गंदा पानी इकट्ठा ना होने दे, गंदा पानी जमा नहीं होने दे। क्लियर है? गंदा पानी जमा नहीं होने देंगे, दो हो गए। उसके बाद क्या करना हमें, कि गंदा पानी जमा नहीं करने देंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद हमें क्या करना है
कि हमें जो भी भोजन करना है वो आपका सफाई पूर्वक एवं स्वच्छ जल का सेवन करना है। जल कैसा पीना है हमें? स्वच्छ। उसके बाद क्या? ताजा भोजन या फलों को अच्छी तरह धोकर सेवन करें। अच्छी तरह धो के सेवन करें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम अच्छी तरह धो के सेवन करने की बात क्यों कहते हैं। तो दरअसल होता क्या है कि यह जो टाइफाइड आपको फैलता है वास्तव में कहां से फैलता है? यह फैलने के कारण समझिए आप, फैलने का जो कारण है इसका, उसमें मेन कारण सबसे ज्यादा क्या होता है कि यह मल मूत्र से फैलता है। किससे फैलता है? मल मूत्र से। एक व्यक्ति के फैलने के कारण, पहला नंबर, एक व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो व्यक्ति के संपर्क में आने से। दूसरा क्या है कि आपका मल मूत्र के माध्यम से, मल मूत्र के माध्यम से। क्लियर हो गया? यानी व्यक्ति के संपर्क में आने से मल मूत्र के माध्यम से क्या हो जाएगा कि आपका टाइफाइड नामक रोग होगा। क्लियर है आप लोग को? तो हमें इन चीजों की ध्यान रखनी चाहिए कि व्यक्ति के जिससे हुआ उसके संपर्क में ना आए, और मल मूत्र का त्याग अगर इसका हो रहा है तो किसी भी रूप में आपका प्रोब्लेमियस हो रहा है, उसके बाद अगर इंजेक्ट कर दिया जाए, अगर इंजेक्शन अगर किसी और को भी लगा दिया जाए तो भी ये रोग फैल जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे ये फैलेगा। ये फैलने के कारण हो गए। ये हो गए आपको क्या कि आप रोकथाम कैसे कर सकते हैं, और कुछ हमें क्या करना है, नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक, विश्राम देना, ताजा और हल्का भोजन आपका, उसके बाद फल फूल का सेवन करना है। इस कंडीशन में आपको ध्यान रखिएगा कि इसमें मृत्यु होने का केस इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका जो लक्षण आपको दिखेगा वह पहले 7 से 10 दिन तक, 10 दिन तक क्या होगा, पहले फीवर इंक्रीज करेगा। फीवर क्या होगा? बढ़ेगा। फीवर क्या होगा? बढ़ेगा, पहला केस। दूसरा केस, जब 7 से 10 दिन तक फीवर आपका बढ़ जाएगा और उसके बाद अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, आपका टेम्परेचर बॉडी का ज्यादा बढ़ जाएगा। 102 डिग्री से लेकर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपका टेम्परेचर आपके बॉडी का रहेगा। यानी कि बुखार क्या हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर जो होगा ज्यादा हो जाएगा, फीवर अधिक हो जाएगा। क्लियर है? और फीवर अधिक होने के बाद फिर 7 से 10 दिन के अंदर में फिर ये क्या हो जाएगा, कम होगा। उसके बाद आपके बॉडी की शक्ति क्या होगी, वो क्षय हो जाएगी, और हो सकता है कि बॉडी ज्यादा कमजोर हो जाए तो हो सकता है कि आपकी मृत्यु भी हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है? तो इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। किसमें? ये आपका होगा टाइफाइड में। तो टाइफाइड के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें टाइफाइड के लिए प्रॉपर अपना ध्यान रखना चाहिए। ऐसा फ्रेंड्स, टाइफाइड क्लियर हो गया होगा आप लोग को? चलिए, टाइफाइड क्लियर हो गया तो जानेंगे हम लोग अब अगले रोग के बारे में।